मैं इस समय हरियाणा बॉर्डर पर मौजूद हूं और मेरे साथ समाज सेवी मेघा पाटकर जी मौजूद हैं। हम सीधा उनसे जुड़ते हैं और बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या आगे रुख रहेगा और अब तक की क्या स्थितियां हैं। मैडम, आपका स्वागत है ATV भारत पे। मैम, आप लगातार पहले दिन से यहाँ किसान आंदोलन में बने हुए हैं। क्या लगता है अब तक की वार्ता हुई, क्या रहा और आगे की क्या योजना रहेगी? देखिए, वार्ता तो हुई, पर संवादशीलता और संवेदना दोनों हो तो वार्ता से कोई निर्णय निकलता है। ये तो वार्ता का दिखावा तो करते रहे, लेकिन खुद की प्रशंसा ही वार्ता में अधिक की उन्होंने। जो एनडीए ने किया नहीं किया उसकी भी, ये एफिडेविट भी सुप्रीम कोर्ट में जो दे चुके हैं उसमें भी उन्होंने कहा है कि हमने तो स्वामीनाथन आयोग का अमल किया ही है। अब जब इनकी 23 फसलों की MSP स्वामीनाथन आयोग के आधार पर, उस समीकरण के आधार पर चली ही नहीं है, तो सवाल ही नहीं आता है कि उसका अमल उन्होंने किया होगा। दूसरी बात यह है कि आज उनके लिए 3 कानून वापसी क्यों मुश्किल हो गई है, क्योंकि ये चुनाव के पहले ही कॉरपोरेट से अपना वायदा कर चुके हैं। वायदा करते हैं, करार करते हैं, पर उसको चुनाव के बाद 2 चुनावों के बीच ही लागू करते हैं और चुनाव होने तक ये सभी जनता के पांव पड़ते हैं। और हमको ये भी मालूम है कि अभी तो अडानी अंबानी ने गोडाउन्स भी बनाना, अंबानी के कितने स्टोर्स हैं जो खेती माल पर चल रहे हैं, 11,704, और वो 7,000 कस्बे और शहरों में है। और इनकी जो कमाई है, अकेले मुकेश अंबानी की रोज की कमाई 1,045 करोड़ की, उसमें खेती माल का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए मकाई का भुट्टा अंबानी के फ्रेश मॉल में 80 रुपया में बिकता है। तो ये जो पूरी एग्रो लॉजिस्टिक्स है अडानी का, इन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सब बना लिया है, जबकि किसानों को मंडी में रात को सोने का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हर 5 किलोमीटर में एक मंडी लगाने में सरकार को क्या चाहता है? ये पैसे जो इनके अंचल में डाल रहे हैं, वो अगर किसानों के लिए डाल देते तो MSP भी हो जाती। 2.5-3 लाख करोड़ रुपया चाहिए। ये तो इतने बड़े बड़े हाईवेज एंड फ्लाईओवर्स बनाने में, एयरपोर्ट हर रोज नया नया सजावट करता है, इसमें ये सब पैसा लगा रहे हैं। तो ये अभी कॉरपोरेट्स के साथ रहेंगे कि किसान के साथ, ये जो बुनियादी सवाल है उस पर वो जवाब नहीं दे रहे हैं। मेघा पाटकर ने उत्तर से लेकर दक्षिण तक बड़े बड़े आंदोलन किए, आप लगातार हैं। क्या लगता है अब कितना और समय सरकार झुकेगी या किसान आगे क्या रुख अपनाएंगे? कोई भी आंदोलन अनिश्चितकालीन ही होता है और हम लोग ये नहीं कह सकते हैं, वो तो आपको सवाल उनको पूछना चाहिए कि क्या कितना समय ले लेंगे झुकने के लिए। अगर ये स्थगित करना चाहते हैं तो वो अगली चुनाव तक स्थगित कर देते हैं कि भाई लोगों का जनमत इस मुद्दे पर लेकर फिर ही हम निर्णय ले लेंगे। ये 1.5 साल के लिए स्थगित करना चाह रहे हैं और संशोधन जो कर रहे हैं, वो इतने संशोधन अगर करने लग रहे हैं, इसका ही मतलब वो कानून में कोई अर्थ ही नहीं है। तो एक कोट आपका फटा है सब जगह, फिर भी आपकी जिद है कि मैं रफू कर करके वही कोट पहनाऊंगा। ये मोदी जी की जिद, मोदी जी जब छोड़ेंगे नहीं, तब इस देश में न स्वदेशी बचेगी, न किसानी बचेगी, न ही स्वराज्य आएगा, न ही प्रजा का सत्ताक राज्य स्थापित होगा। चलिए, आज प्रजा में किसान मजदूर भी शामिल है, ये स्थापित करने का समय है और इसलिए ये जरूरी है कि आंदोलन चलता रहे। और हमारी जो संयुक्त किसान मोर्चा की जो समिति है, वो जो निर्णय लेती है वही सभी अनुशासित रूप से पालन करते हैं। बिल्कुल, ये थी मेघा पाटकर, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब तक सरकार नहीं झुकेगी उनका प्रदर्शन जारी रहेगा और किसान मोर्चा ने अपनी कमर कस रखी है। लगातार उनका प्रदर्शन जारी रहेगा, सरकार को हर हाल में झुकना होगा। ATV भारत के लिए अलवर से मैं हिमांशु शर्मा।